नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वो शो जो जनता की आवाज है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में हम हर उस खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं जिसकी वजह से पब्लिक के जीवन पर सीधा असर पड़ता हो। जिन मामलों में नहीं होती सुनवाई, घंटी बजाओ का प्रयास होता है कि सिस्टम और सरकार की जवाबदेही तय हो। आज बात होगी देश के इतिहास के सबसे बड़े बैंक घोटाले की। क्या आप जानते हैं इस घोटाले में कितनी बड़ी रकम डूबी है? कोरोना काल में इतने पैसे से 100 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन की एक एक डोज लग जाती। करीब 4 करोड़ किसानों को 1 साल तक हर महीने पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए दिए जा सकते थे। पीएम आवास योजना के तहत 19 लाख नए मकान बनाए जा सकते थे। 18 एम्स तो 20 नई आईआईटी बनाई जा सकती थी। तो अब आप सोचिए, जिस पैसे से इतना सब कुछ हो सकता था उसे कुछ लोग डकार गए। हद तो यह कि अब तक का यह सबसे बड़ा बैंक घोटाला कांग्रेस और बीजेपी दोनों के शासनकाल में होता रहा। अब इस मामले में कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन सवाल वही, क्या 22,842 करोड़ रुपए की वसूली हो पाएगी? जनता का पैसा बैंकों से घोटाला हो रहा है। कहीं ना कहीं बैंक कर्मचारी और सरकार के जो नेता हैं वो उनकी मिली भगत से ये सारा पैसा घोटाला हो रहा है। बैंक तो इसीलिए बनाए गए थे कि ये आम लोगों का जो पैसा है वो सुरक्षित रखा जाए। और कहीं तो रख भी नहीं सकते, घर में तो मान लो ज़्यादा पैसा है तो बैंक में तो रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है रखने की। अगर आप घर के अंदर पैसा रखते हो तो कैश डिपॉजिट करना इनकम टैक्स रेट पड़ जाएगी। कि बैंक वालों की भी कोई प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। आम आदमी अगर किसी चीज़ के पूछता है तो ये ना तो लिख के देने को तैयार होते हैं, ना बताने को तैयार होते हैं। डर तो लगता, लेकिन घर में रखने से ज़्यादा डर लगता है, इसलिए बैंक में रखना हमारी मजबूरी है। ये तो पूरा एक नेक्सस है इसमें, मतलब आई थिंक एवरीवन इज इन्वॉल्व जो टॉप लेवल पर है, फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं, और अकेला अपने लेवल पे तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो क्या जनता की गाढ़ी कमाई ऐसे ही लुटती रहेगी? बैंकों पर लोगों का भरोसा बार बार टूटता रहेगा। आम आदमी जो कमाता है, पहले उस कमाई का एक हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार को देता है, फिर अपनी जरूरतें पूरी करता है और उसके बाद जो बचता है उसे बैंक में इस उम्मीद से जमा करता है कि भविष्य में किसी जरूरत पर वो उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन तब उसे ये नहीं पता होता कि पैसा जमा रखने की कीमत के तौर पर बैंक उसके पैसे को कहां-कहां लुटा रहे हैं, किसे-किसे बांट रहे हैं। मुंबई में एक निजी कंपनी में काम करने वाले सचिन का कहना है कि जब से उन्होंने देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले की खबर सुनी, तब से उन्हें यह चिंता सता रही है कि क्या बैंक में रखा उनका पैसा सुरक्षित है। सचिन का सवाल है कि आखिर कैसे देश के इतने बड़े-बड़े बैंकों ने बिना किसी जांच पड़ताल के करोड़ों का लोन बांट दिया। शिपमेंट कंपनी है, शिपयार्ड कंपनी है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए इतना पैसा लगता है, बैकग्राउंड कोई चेक नहीं कर रहा है। पर मेरा लोन का पैसा, मुझे लोन लेना है, मेरा सैलरी अकाउंट है, मेरा आईटी है, ये हर कोई चेक करता है। मैं लोन पे नहीं करूंगा, मेरे घर पे लोग आ जाएंगे सुबह से लेकर रात तक, या तो फोन करेंगे या तो गंदी बातें करेंगे, बट हमें ये करना नहीं है। बट अब इन लोग का क्या? लगातार मैं देख रहा हूँ जितने भी बड़े बैंक्स हैं और उन सब का इस घोटाले में नाम आया है, तो इससे एक चिंता तो जरूर बीच में आ रही है। और इनफैक्ट उस बैंक का भी नाम है जिसमें मेरा खाता है। मैं कहाँ पे पैसा रखूं? मैं अगर बैंक में रखता हूं तो वो सुरक्षित नहीं है। इस तरीके की लगातार घोटालों की लिस्ट चली आ रही है। साथ में मैं कहीं पे अगर इन्वेस्ट करता हूं, अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं, इन्हीं सारी रीजन से वो स्टॉक्स गिर रहे हैं। हम तो छोटे मोटे 1,00,000 2 लाख का अगर लोन ले लें तो घर पे रोज सुबह 7 बजे से लेके रात के 6 बजे तक, 9 बजे तक लगातार ये लोग आएंगे, खटखटाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, बुलाएंगे, इतना परेशान करेंगे। फाइनली एक नॉर्मल आदमी ना कभी कभी तो आत्महत्या कर लेता है। आपने चाहे घर का कर्ज लिया हो या गाड़ी का या किसी और जरूरत के लिए बैंक से लोन लिया हो, जब तक आप उस कर्ज की एक एक पाई नहीं चुका देते, तब तक उस घर या गाड़ी पर आपका नहीं बल्कि बैंक का अधिकार होता है। तो फिर कैसे देश के 28 बैंकों ने 2 कंपनियों को करीब 23,000 करोड़ का कर्ज बिना किसी ठोस गारंटी के बांट दिया?
बैंक तो इसीलिए बनाए गए थे कि ये आम लोगों का जो पैसा है वो सुरक्षित रखा जाए। पर जो कोई भी जब फ्रॉड होता है ना, तो बैंक मैनेजर या जो इनका स्टाफ होता है वो, और बाकी जो इनकी जो लेते हैं उनकी मिली भगत के अलावा ये सब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, जब बैंक खुले हैं तो इस पर सोचने की ज़रूरत है और इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। अभी आम नागरिक, मेरे जैसे जो नागरिक हैं, जो 20,000 25,000 रुपया महीना कमाने वाले, जाहिर सी बात है भाई, उसकी जो बची कुची जो सेविंग्स है वो बैंक में ही रखता है। अब अगर ये ऐसे घोटाले होने लगे तो हम जैसे गरीब, मेरे जैसे और जितने करोड़ों गरीब है, वो तो सब मर जाएंगे। उनकी हालत खराब होगी, डेफिनेटली होगी। शिपिंग कारोबार से जुड़ी एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये वो दो कंपनियां हैं जिन्होंने देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को अंजाम दिया है। 7 फरवरी को दर्ज सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक 28 बैंकों को 22,842 करोड़ का चूना लगाया गया। इसमें सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक के 7,089 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक के 3,634 करोड़ रुपए, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के 2,468 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,614 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक के 1,244 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक के 1,228 करोड़ रुपए और एलआईसी के 136 करोड़ रुपए डूब गए। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक इस घोटाले को साल 2012 से 2017 के बीच अंजाम दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये घोटाला किसी एक सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। 2012 में जब घोटाले की शुरुआत हुई तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी। 2014 के बाद से एनडीए की सरकार, यानी बैंकों में जमा जनता के पैसे की सुरक्षा करने में दोनों ही सरकारें फेल रहीं। लापरवाही की हद तो यह है कि मामला सामने आने के बाद भी तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने अब एबीजी ग्रुप की दोनों कंपनियों समेत 8 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। लेकिन एसबीआई की तरफ से दी गई इस शिकायत में साफ लिखा है कि इस बारे में 2019 में ही सीबीआई को सूचना दे दी गई थी, यानी करीब 2 साल तक सीबीआई ने इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया। सीबीआई ने अपनी इस लापरवाही पर आधिकारिक बयान देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन सीबीआई के एक आला अधिकारी ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि बैंकों का काम केवल शिकायती पत्र देने से ही समाप्त नहीं हो जाता है। उन्हें अपने यहाँ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट करानी होती है और उसके आधार पर बताना होता है कि वास्तव में फ्रॉड हुआ है या नहीं, और इस फ्रॉड के लिए बैंक की लापरवाही कहां-कहां जिम्मेदार है। सवाल बैंकों पर भी है कि अगर उन्हें इस घोटाले का पता चल चुका था तो फिर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान क्यों नहीं की गई? आखिर कैसे नियमों को ताक पर रखकर बैंक इतना बड़ा कर्ज बांटते रहे? एनपीए मालूम पड़ा 2013 में सीबीआई के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2019 में जाती है। 13 से लेके 19 तक बैंकों के चेयरमैन, बैंकों के बोर्ड वाले और सीबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग, मैं इनको दोषी करूंगा क्योंकि ये इस 23,000 करोड़ के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे। दोषी तो वो है भाई। हैरानी की बात ये कि जिस वक्त देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था, उसी दौरान देश में कई बड़े घोटाले सामने आ चुके थे। फिर चाहे वो नीरव मोदी का मामला हो या विजय माल्या का। विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर 12,636 करोड़ के घोटाले का आरोप है। और अब अकेले एबीजी ग्रुप ने बैंकों को 22,842 करोड़ का चूना लगा दिया। ऊपर से ऑर्डर आ जाता कि इसको इतना दे दो, उसको इतना दे दो, बढ़ जाता। ये लोग ठीक से उसको एग्जामिन नहीं करते वेदर इन जो पैसा लोन में लिया हुआ है वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं या कोई दूसरा जगह में ट्रांसफ़र कर रहा है। वो बीच बीच में वो फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करते। जब पूरा फ्रॉड बाहर आ जाता तब सब लोग उठ जाते हैं, वो ये हो गया, वो हो गया, फॉरेंसिक ऑडिट करो। करने के बाद भी सालों लग जाते हैं इन लोग, तब तक वो लोग भागी जाते हैं।
टैक्स पेयर का 22,842 करोड़ रुपए कहां चला गया, अभी किसी को नहीं पता। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप तब लगा पाएंगे जब आपको पता चलेगा इतने पैसे से क्या क्या हो सकता है। कोरोना काल में इतने पैसे से करीब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा सकती थी। करीब 4 करोड़ किसानों को एक साल तक हर महीने पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए दिए जा सकते थे। पीएम आवास योजना के तहत 19 लाख नए मकान बन सकते हैं। 22,842 करोड़ रुपए से देश में 20 IIT बनाई जा सकती है। 18 नए एम्स बन सकते हैं। यानी घोटाले की ये रकम देश में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इस्तेमाल हो सकती थी। लेकिन हुआ क्या, वो भी जान लीजिए। आरोप है कि बैंकों से लिए कर्ज का पैसा विदेशों में भेजा गया। कर्ज के पैसे को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजा गया। जनता की कमाई से आरोपी कंपनी ने विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदी। बड़ा जिम्मेदार अधिकारी लोग, बैंक के जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी लोग बैंक को ज्यादा करके ये करते हैं और जो इसके डायरेक्टर लोग हैं, वो जो बड़े बड़े घोटाला तो सब डायरेक्टर के इनके पीछे हाथ रहते हैं बड़े बड़े लोग। सिस्टम को 100% सुधारना चाहिए। आज सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी हो गया है। यानी कि जो आज ये पैसे किसके, गरीब लोगों के, आज छोटे छोटे जो ये है उसको इतना पोलियो चार्ज वगैरह लगाते हैं, बहुत चार्ज लगाते हैं बैंकों में, और इसका बेनिफिट लोगों को न होते हुए ऐसे जो बड़े जो पैसा लेके खा जाने वाले को होता है। सवाल सिर्फ एक घोटाले का नहीं, कर्ज पर ब्याज की कमाई से चलने वाला बैंकिंग सिस्टम लगातार ऐसे घोटालों का शिकार हो रहा है। नतीजा ये कि बैंकों का NPA यानी डूबा हुआ कर्ज बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक देश के बैंकिंग सिस्टम का 9.91 लाख करोड़ रुपए डूब चुका है। इतने पैसे से करीब 5 साल तक सरकार फूड सब्सिडी दे सकती थी। 16 साल तक यूरिया पर सब्सिडी दी जा सकती थी। मनरेगा के लिए 14 साल तक पैसा दिया जा सकता था। जल जीवन मिशन का 17 साल का बजट निकल सकता था। और एक साल में जितने हाईवे बनने हैं उससे 7 गुना ज्यादा हाईवे बन सकते थे। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि देश में एक के बाद एक बड़े बड़े बैंक घोटाले हो रहे हैं। हर राजनीतिक दल की सरकार में हो रहे हैं, लेकिन बजाय इन्हें रोकने के ये दल सिर्फ दूसरे के दाग दिखाने में लगे हैं। देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ 22,482 करोड़ रुपए का। मी मोदी, निशल मोदी, ललित मोदी, चेतन संदेशरा, नितिन संदेशरा, माल्या, जतिन मेहता और ये एक नए ऋषि अग्रवाल, ये सब क्यों प्रधानमंत्री जी से इनके निजी ताल्लुकात हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी दीजिए, बाहर आके अपनी चुप्पी तोड़िए। ये मध्यम आय वर्गीय लोगों का पैसा है जो उन्होंने अपना डीए नहीं लेके आपको दिया था। एनपीए हुए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, फोन बैंकिंग का जमाना था। फोन उठाया, बैंक को कह दिया अपने दोस्त को, कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में हजारों करोड़ दिए जाते थे। तो वो जो जमाना था, वो घोटालों को आज उजागर हो रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि घोटाले हो रहे हैं। उन घोटालों की सफाई आज तक चल रही है। कितना भारी रहा है कांग्रेस का वो 10 साल, जिसमें अर्थव्यवस्था टूट गई थी। साफ है कि नेताओं के लिए घोटाले सिर्फ उनकी सियासत का हथियार भर है। आम आदमी का पैसा डूबता है या लुटता है, किसी को कोई मतलब नहीं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।